बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 8। आखिरी सवाल करें 4.3 का। रिजॉल्व करना है हमने इस फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में, इसके पार्ट बना देने हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स क्यूब प्लस 1। सबसे पहले हमने इसको चेक किया, ये हमारे पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, लेकिन डिनोमिनेटर प्लेस पर फैक्टर्स नहीं बने हुए। हम सबसे पहले डिनोमिनेटर में एक्स क्यूब प्लस 1 इसके हम फैक्टर बना लें। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर क्यूबिक फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैंने उसी फार्मूले के मुताबिक इसको फैक्टराइज कर लिया। अब हमने सपोज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए ओवर एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस सी ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इक्वेशन ए बना लेते हैं। अब एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है हमने, और एलसीएम क्या है? एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये दोनों रकमें एलसीएम आ गई। अगर हम इस एलसीएम को सब रकमों से मल्टीप्लाई कर दें तो ये दोनों रकमें कैंसिल होंगी। हमारे पास आंसर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसमें एक्स प्लस 1 से कैंसिल, ए के साथ क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 कैंसिल हो गया। बी एक्स प्लस सी के साथ क्या बच जाएगा? एक्स प्लस 1 बच जाएगा। इस इक्वेशन में हम ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और ए की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे? पुट कर देते हैं एक्स इज इक्वल टू -1 -1 स्क्वायर प्लस 1 ए इंटू -1 स्क्वायर माइनस इंटू -1 प्लस 1 बी इंटू -1 प्लस सी -1 प्लस 1। ये दोनों आपस में कैंसिल होंगे, ये पूरी टर्म 0 के बराबर बन गई। -1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 ए इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू ए इंटू 3, और ए हमारे पास आ गया 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 की तरफ आकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। हमने ए फाइंड कर लिया। अब हमने बी और सी फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हम इस इक्वेशन को एवेल्यूएट कर लेते हैं, और उसके बाद इक्वेट करेंगे हम कोफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी। बी एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, फिर बी एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, सी को एक्स से मल्टीप्लाई किया, और सी को 1 से मल्टीप्लाई किया। अब हम इक्वेट करते हैं कोफिशिएंट को। एक्स स्क्वायर, दोनों में कोफिशिएंट क्या है? एक में कोफिशिएंट ए है और दूसरे में कोफिशिएंट बी। तो यहाँ से हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास एक्स के साथ क्या कोफिशिएंट है? 1। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। इसी तरह एक्स वाली रकम में देख लें। एक्स वाली रकमों में पहले में कोफिशिएंट -a, फिर प्लस बी और प्लस सी, -a प्लस बी प्लस सी, और लेफ्ट हैंड साइड पर हमारे पास एक्स वाली रकम नहीं है, तो क्या इक्वेट होगा? 0 आ जाएगा। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई और इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इन दोनों में हम क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। कैसे? ए की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके हैं, ए हमारे पास 2/3 है। पुट कर देता हूँ ए की जगह पर 2/3 प्लस बी इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3, बी इज इक्वल टू 3। एलसीएम आ गया 3 माइनस 2, बी इज इक्वल टू 1/3। अब ये बी की वैल्यू मैं क्या करता हूँ, और ए और बी की वैल्यू मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। -2/3 प्लस 1/3 प्लस सी इज इक्वल टू 0। इन दोनों का एलसीएम लिया 3, -2 प्लस 1 प्लस सी इज इक्वल टू 0, -1/3
प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी इज इक्वल टू 1/3। ए बी और सी सारे मालूम हो गए। हम ए इक्वेशन में पुट कर देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इक्वल टू ए किसके बराबर हमने फाइंड किया 2/3 इंटू एक्स प्लस 1। फिर उसके बाद बी हमने फाइंड किया है 1/3 और उसके बाद हमने सी फाइंड किया 1/3 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। 2/3 इंटू एक्स प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम लिया 3 आ गया और वो 3 कहाँ चला जाएगा डिनोमिनेटर प्लेस पर 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और ऊपर एक्स प्लस 1 आ गया। ये हमारा आंसर है।